बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो जब भी किसी प्लेनेट की ट्रांजिट होती है तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव असरात इंसानी जिंदगियों पर भी पड़ते हैं। और अब सैयारों का बादशाह सूरज 15 मार्च को पाइसिस में ट्रांजिट करेगा तो सभी ज़ोडिएक साइंस की जिंदगियों के कुछ कुछ सेक्टर्स में बेहतरी आएगी। लेकिन 4 ब्रूज ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी में एकदम उठान आएगी, तरक्की आएगी, बहुत ज्यादा तरक्की होना शुरू हो जाएगी। अब हम बारी बारी तमाम ब्रूज के बारे में जानते हैं कि सन की ट्रांजिट से सबकी जिंदगियों पर क्या क्या असरात मुरतब होंगे, किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए मुश्किल वक्त होगा। तो चले सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज से, बुर्ज हमल। इस ड्यूरेशन में हमली लोगों के लिए सन 12th हाउस से गुजरेगा, तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एरीज स्टूडेंट्स, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद आप लोगों को अपनी कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। आप लोगों को दूसरे मुल्कों के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी, उन्हें तरक्की मिलेगी, अपने इम्तहान में कामयाबियां मिलेंगी। और वैसे भी स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत एक्टिव रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। आप आसानी से लेक्चर, लेसन्स समझ सकेंगे। आप लोग बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे और उन प्लान्स पर काम करेंगे और आपको अपने प्लान्स में कामयाबियां भी मिलेंगी। 15 मार्च के बाद अगर आप कोई टूर का प्लान बनाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में टूर का प्लान बनाते हैं, तो भी आपको कामयाबियां मिलेंगी। और वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर उन्हें काम की जगह पर पहले मुश्किलात का सामना था, आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कोई चाल चलते रहते थे, काम की जगह पर आपको तंग किया जाता था, आपको परेशान किया जाता था, तो 15 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आप अपने मुखालिफिन पर भारी हो जाएंगे, आप उन पर फतह हासिल कर लेंगे। हाँ, अगर आप लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, कोई प्लॉट, जमीन, मकान खरीदना चाहते हैं, तो आपने 15 मार्च के बाद कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट से या किसी किस्म की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है, आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। तो वैसे भी 15 मार्च के बाद आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो आपके लिए मशवरा यही है कि आप अपना एक बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस करें। और दूसरी एहतियात यह है कि 15 मार्च के बाद आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, आप बहस मुबासों में जा सकते हैं। तो आपने बहस मुबासों में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप बहस में गए तो आपका झगड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा आपने अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, या फिर आपके बच्चे थोड़े बदतमीज हो सकते हैं, आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हो सकते हैं। तो आपने अपने बच्चों के मामले में थोड़ा मोहतात रहना है, अटेंटिव भी रहना है, उन पर नजर भी रखनी है। हाँ, इस अरसे में आप मजहबी कामों में हिस्सा लेंगे, खैराती कामों में हिस्सा लेंगे, सोशल वर्क करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने कामों में, अपने फैसलों में मोहतात रहना होगा, सोच समझ कर फैसला करना होगा, क्योंकि आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। टॉरस, बुर्ज सौर। 15 मार्च को सन की ट्रांजिट आपके 11th हाउस में होगी, तो ये वक्त आप लोगों की जॉब, आप लोगों के कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपके नए आमदनी के जराए पैदा हो सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों को अपने कामों में क्रिएटिविटी लानी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में जो भी जिद्दत आ रही है, उस हवाले से आपको पढ़ना चाहिए, नए कोर्स करने चाहिए,
ریفریشر کورس کرنے چاہیے تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی کما سکیں۔ 15 مارچ کے بعد کاروباری لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں اچانک فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کی اچانک سے کوئی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے تو آپ اس سے اچھے پیسے کما لیں گے۔ اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، کوئی زمین، مکان یا پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو 15 مارچ کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ کام آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ اور جو لوگ پراپرٹی ڈیلنگ میں کام کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیلز ملیں گی، آپ لوگ اچھا پیسہ کما سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے اور ان نئے تعلقات سے آپ کو ان فیوچر بہت فائدہ ہوگا۔ ٹورینز، اب آپ لوگوں کے لیے یہ خوش قسمتی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو بڑے بڑے مالی فائدے ہوں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ساتھ آپ ایک اور بزنس شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آلریڈی کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اسی بزنس کے ساتھ اس کے پیرلل آپ کوئی ایک نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کئی ذرائع سے پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیشن کو پروفیشن میں بدل سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ اچھا پیسہ کما سکیں گے۔ اب آپ لوگوں کے رکے ہوئے پھنسے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں، اب وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس ڈیوریشن میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ آپ کو پڑھنے کے لیے، اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے ایکسٹرا کوچنگ کلاسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ ڈسٹریکٹ رہ سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے۔ ہاں، جو لوگ فیملی بزنس میں ہیں وہ لوگ بہت اچھا پیسہ کمائیں گے۔ اس وقت آپ نئی اسکیمیں لانچ کر سکتے ہیں، نئے پروجیکٹس لانچ کر سکتے ہیں، پراپرٹی کی سیل پرچیز کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، آپ کی بول چال میں بہتری آئے گی۔ لیکن آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پر وہ بہن بھائی جو عمر میں آپ سے بڑے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں رہیں گے۔ آپ کی ان کے ساتھ گرما گرم بحث بھی ہو سکتی ہے اور جس سے انہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ کے تعلقات میں دوری آ سکتی ہے، کمیونیکیشن گیپ آ سکتا ہے، آپ کے رشتوں میں دوری آ سکتی ہے۔ تو آپ نے اس معاملے میں محتاط رہنا ہے، بول چال میں کنٹرول کیجئے گا۔ اگر آپ خوشحال ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رشتوں کو خراب نہ کرنا۔ اور 15 مارچ کے بعد آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، خاص کر اپنے کھانے پینے میں آپ نے محتاط رہنا ہے، کیونکہ پیٹ میں جلن اور تذابیت جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مسالوں والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز سن کی آپ کے 10th ہاؤس میں 15 مارچ کو ٹرانزٹ ہوگی، یعنی آپ کے کیریئر کے گھر میں ہوگی۔ تو یہ وقت بے روزگار لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں 15 مارچ کے بعد اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ اور اگر آپ آلریڈی کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نئی آفر آ سکتی ہے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں، آپ کو آسانیاں ملیں گی، آپ کو بہتر اپرچونٹی ملے گی۔ یا پھر کام کی جگہ پر آپ کے کام کرنے کا انداز بہتر ہو جائے گا، آپ کے کام کی تعریف کی جائے گی، آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کی قابلیتوں کو سراہا جائے گا، آپ کے انیشیٹوز کی تعریف کی جائے گی۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں بہت اچھی ڈیلز ملے گی، بہت اچھے سودے کر سکیں گے۔ اور جو لوگ سیاست میں سرگرم ہیں انہیں کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے۔ یا پھر اگر آپ کوئی الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں آپ کو جیت ہو سکتی ہے۔ دوستوں میں، دفتر میں، کام کی جگہ پر آپ اگر کسی پارٹی بازی میں ہیں تو آپ کا نام سر فہرست رہے گا، آپ ٹاپ پر رہیں گے۔ 15 مارچ کے بعد آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اگر آپ مینیجریل پوزیشن پر کام کر رہے ہیں تو آپ کی تنظیمی صلاحیتیں قابل ستائش ہوں گی، آپ اپنے سارے کام وقت پر مکمل کر سکیں گے۔
जो जेमिनाइज गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में 15 मार्च के बाद आपको अपनी किस्मत लाजमी आजमानी चाहिए, क्योंकि आपकी कोई एक अच्छी जॉब हो सकती है। और वैसे भी 15 मार्च के बाद सरकारी मुलाजमीन को बहुत फायदे मिलेंगे। जेमिनाइज मुलाजमीन को आपको अच्छी मराआत मिल सकती हैं, कोई बोनस मिल सकता है, और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपका अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। ख़ास तौर पर आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप टूर ट्रिप पर निकलना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद आप प्लान बनाइएगा, आपको बहुत खुशियां मिलेंगी, आप आसूदा रहेंगे। 15 मार्च के बाद आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करेंगे, आप एक डिफरेंट अंदाज में हुक्म चलाएंगे और आपके हुक्म माने भी जाएंगे और लोग आपका हुक्म मान के खुशी महसूस करेंगे। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस सन 15 मार्च को आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा और 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। अब आप बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको उस काम में कामयाबी मिलेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। वो कैंसेरियंस जो पॉलिटिक्स में हैं उन्हें बहुत फायदा रहेगा। अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या किसी कंपटीशन में हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी तरक्की हो जाएगी, आपको कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा, आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। अब आपके पास पैसा भी आएगा और इसके साथ साथ आप वैसे भी अपने बाकी सारे कामों में खुशकिस्मत रहेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। काम की जगह पर अगर कंपटीशन का माहौल है तो आपको अहमियत दी जाएगी। अब आप हेल्दी डिस्कशंस में हिस्सा लेंगे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, खास तौर पर जो लोग अपने फैमिली बिजनेस में हैं, उनके लिए ये एक कामयाब दौर होगा। अगर आप अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, नई दुकानें, नए ब्रांचेस, कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च करना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है। अब आप लोग अपने रुके हुए, फंसे हुए काम मुकम्मल कर सकेंगे। 15 मार्च के बाद आप लॉन्ग टर्म प्लान्स पर काम शुरू कर सकते हैं। आप लोग जिंदगी के जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, आपको बहुत एक्टिव लोगों की सपोर्ट रहेगी, आपका साथ दिया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी, आपको आगे बढ़ने में, तरक्की करने में आपकी मदद की जाएगी। आपके दोस्त, आपके करीबी लोग आपकी तरक्की में आपका साथ देंगे। अब आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी पूरी सपोर्ट मिलेगी। आप लोगों का अपने वालिदैन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर घर में कुछ विरासती जायदाद का मामला चल रहा है तो 15 मार्च के बाद आपको विरासती जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। इसके साथ साथ आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप हज, उम्रे का प्लान बना सकते हैं, ज़ियारात करने जा सकते हैं। आप सोशल वर्क करेंगे, मजहबी कामों में हिस्सा लेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, पैसा खर्च करेंगे और ऐसा करने से आपकी साख बेहतर होगी, आपको इज्जत मर्तबा मिलेगा। लियो, बुर्ज असद। ल्यूज 15 मार्च को सन आपके 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो सन की 8वें घर में ट्रांजिट की वजह से आपको अपने कामों में कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं। आपके काम रुक सकते हैं, कामों में डिले फेस करना पड़ सकते हैं। आपकी अपनी या आपके किसी कोलीग की गलती की वजह से आपके काम लेट हो जाएंगे, कामों में खामखा ताखीर होती रहेगी। जॉब सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। लेकिन आपने ये भी बात जहन में रखनी है कि अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप लोगों ने 15 मार्च के बाद ऐसा कोई फैसला नहीं करना, जॉब स्विच नहीं करनी, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं
तो 15 मार्च के बाद आपने बड़े सोच समझ कर फैसले करने हैं, सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करना है। आपने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। हाँ, वो लोग जो माइंड साइंस, साइकोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। लोगों का अपने अपने सेक्टर्स में नाम चमकेगा, आपको इज्जत मिलेगी। 15 मार्च के बाद आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, अच्छे कस्टमर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप फ्यूचर के हवाले से जो भी प्रेडिक्शंस करेंगे, आपकी वो पेशन गोइयां भी पूरी हो जाएंगी। और ज़ाती तौर पर आप थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं, थोड़े परेशान रह सकते हैं, लो एनर्जी पर रह सकते हैं। आपके मिजाज में सख्ती आ सकती है, आप तेज तेज गुफ्तगू करेंगे, तेज तेज बातें करेंगे। आप दूसरों की नाजायज नाहक बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप अपनी इनकम, अपने पैसों के बारे में बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। 15 मार्च के बाद आपने कोई भी रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपकी कुव्वते बर्दाश्त में कमी आ जाएगी, आप थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे, दूसरों की छोटी छोटी बातें आपको बड़ी बड़ी महसूस होना शुरू हो जाएंगी। अगर पहले आप किसी क्रॉनिक किस्म के मसले में, क्रॉनिक किस्म की डिजीज में फंसे हुए थे, तो अब वो बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है। आपकी विल पावर, खुद एतमादी में कमी आ सकती है, आपकी तबीयत में सुस्ती रह सकती है। अब सूरज जो है, ये है तो आपका अपना रोलिंग प्लैनेट, लेकिन ये जा 8वें घर में रहा है, तो 8वां घर मुसीबतों और आफतों का घर है, तो ये उस घर को चार्ज करेगा और उस हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोज, सन की ट्रांजिट हो रही है 15 मार्च को, और इस वक्त सन आपके 7th हाउस से गुजरेगा। तो 15 मार्च के बाद वो कारोबारी लोग जिन्हें अपने काम, कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ता है, तो 15 मार्च के बाद आपने कुछ ऐसे प्लान्स बनाने हैं कि जिनसे आपको फायदा भी हो और आपका नुकसान भी ना हो। क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आप सफर तो करेंगे, लेकिन आपको उस काम से, उस सफर से वो नतीजा नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो फायदे नहीं मिलेंगे जिनकी आप तवक्को कर रहे होंगे। और वो प्रोफेशनल्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो बहुत मसरूफ रहेंगे, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी अपने पार्टनर के साथ कुछ टेंशन हो सकती है। आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात आ सकते हैं, और उन इख्तलाफात के मनफी असरात आपके कारोबार पर पड़ सकते हैं। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है और अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखनी है। 15 मार्च के बाद आपने अपने काम की जगह पर बहुत एफिशिएंट रहना है, एक्टिव और अलर्ट रहना है। अपने कामों में आपने सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सुस्ती करेंगे तो आपको सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ शिकायत का सामना करना पड़ सकता है, डांट डपट भी हो सकती है। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। और जाती तौर पर आपकी तबीयत में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आपके अपने शरीके हयात के साथ, अपनी बीवी या अपने खामद के साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। आप दोनों के दरमियान कुछ कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायतें ज्यादा कर सकते हैं। आप दोनों में तकब्बुर आ सकता है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो आप लोगों ने 15 मार्च के बाद अपने घर पर भी मोहतात रहना है, ताल्लुकात को बेहतर बनाकर रखने की कोशिश करनी है, सब्र और दरगुजर से काम लेना है। लीब्रा, बुर्ज मीज़ान। 15 मार्च को सन की ट्रांजिट हो रही है और यह ट्रांजिशन आपके 6th हाउस में होगी।
तो 15 मार्च के बाद आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। खास तौर पर जो लोग मुलाजमत पेशा हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। आपकी अपने काम पर ग्रिप मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके कोलीग्स आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपके इनिशिएटिव्स की, आपके इक़दामात की तारीफ की जाएगी। और जो लोग बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन्हें 15 मार्च के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो 15 मार्च के बाद आपकी तरक्की हो सकती है। आपको कोई बोनस मिल सकता है, कोई एडिशनल चार्ज मिल सकता है। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से किसी कानूनी किस्म के मसले में फंसे हुए हैं और उसका हल नहीं निकल रहा था, तो 15 मार्च के बाद उसका हल निकल आएगा। अपने कामों में आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अदालती फैसले आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में आपको तरक्कियां मिलेंगी। आपके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और उन ताल्लुकात से आपको बहुत फायदा होगा, फ्यूचर में फायदा होगा। आपको उन ताल्लुकात से नई डील्स मिलेंगी। कारोबार फैलाने में ये ताल्लुकात काम आएंगे। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। आप लोग बड़ी मेहनत से तैयारी करेंगे, चैलेंजेस को मीट करेंगे, बहुत अच्छे से compete करेंगे, फाइट करेंगे और जीत जाएंगे। वो लिब्रा लोग जो बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं, वो 15 मार्च के बाद कर्ज ले सकते हैं। उनके लिए वक्त अच्छा है, आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कर्ज मिल जाएगा। और ज़ाती तौर पर आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाएगी। आपके अंदर बीमारी से लड़ने का जज्बा, जोश ज़्यादा हो जाएगा। और इसी जोश की वजह से आप थोड़े झगड़ालू भी हो सकते हैं। आपके अपने करीबी लोगों के साथ झगड़े हो सकते हैं, बहस मुबासों में जा सकते हैं, तू तकरार वाला मामला हो सकता है। तो आपने मोहतात रहना है। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस 15 मार्च को सन की ट्रांजिट हो रही है और सन एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, लव और रोमांस के 5th हाउस से गुजरेगा। तो ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई अपना एक नया सेटअप शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। अब आप लोगों को, यानी कि 15 मार्च के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको सपोर्ट भी मिलेगी अपने दोस्तों की, अपने कोलीग्स की, अपने घर वालों की, करीबी लोगों की आपको सपोर्ट रहेगी। और इसी वजह से आप लोग जल्द कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने कारोबार में एक नई उठान ला सकते हैं, अपने कारोबार में नई जिद्दत ला सकते हैं, नए ट्रेंड्स मुतारफ करवा सकते हैं और इससे आपका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। 15 मार्च के बाद आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं और उस प्रोफेशन से आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। आप बहुत नाम कमाएंगे, बड़े पैसे कमाएंगे, आपको आसानियां भी मिलेंगी। आप लोग कम वक्त में तरक्की कर जाएंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है, उनका ट्रांसफर हो सकता है। और स्टूडेंट्स भी बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देंगे। और अगर आप हायर स्टडीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए कामयाबी का वक्त है। इस वक्त आपको फर्दर स्टडीज के लिए प्लान कर लेना चाहिए। आप लोगों को अपने प्लान्स में कामयाबियां मिलेंगी। हाँ, लेकिन आपकी अपनी जाती जिंदगी के बारे में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। लव बर्ड्स के लिए यह वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आपका अपने बिलव्ड के साथ झगड़ा हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और सेहत के हवाले से भी आपको मोहतात रहना होगा। खास तौर पर पेट के मसाइल हो सकते हैं, तजाबियत,
میدے کا درد ہو سکتا ہے، شدید درد ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی اور بلندی کا وقت ہے، کیونکہ 15 مارچ کے بعد سن ٹرانزٹ کر رہا ہے اور یہ ٹرانزیشن آپ کے 4th ہاؤس یعنی ماں کے گھر، خوشیوں والے گھر اور پراپرٹی والے گھر میں ہو رہی ہے۔ تو 15 مارچ کے بعد آپ لوگوں کے کاروبار میں ایک دم اٹھان آئے گی، آپ کا کاروبار ترقی کی راہ پر چل نکلے گا۔ اگر پہلے آپ کو اپنے کاروبار میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا تھا، کچھ ڈیلے فیس کرنا پڑ رہے تھے، تو اب وہ ساری رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو نئے کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیلز کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے سودے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جوپیٹر بھی آپ کو پراپرٹی یا آپ کے بزنس کے حوالے سے آپ کو بہت فائدے دے جائے گا۔ ہاں، لیکن آپ کو اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی گاڑی خریدنے کا پلان بنا رہے ہیں تو اب آپ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو فیملی بزنس میں ہیں یا پھر گھر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، جیسے فری لانسرز کام کرتے ہیں، گھر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت رہیں گے، آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اس کاروبار پھیلانے میں آپ کی فیملی، آپ کا خاندان، آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار آپ کی پوری مدد کریں گے۔ اور جو لوگ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، ان کو بہت اچھی ڈیلز مل جائیں گی۔ لیکن جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا ورک لوڈ بہت بڑھ جائے گا اور کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ لوگ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ اپنی پڑھائی پر فوکسڈ ہو سکیں گے، آپ کا ذہن بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا، آپ کو لیکچرز، لیسنز سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ 15 مارچ کے بعد انہیں بلڈ پریشر، کولیسٹرول یا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی میمبرز کے درمیان کسی غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا سکون تباہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ایسے معاملات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور دوسری طرف آپ کا رجحان مذہبی کاموں کی طرف بڑھے گا، مائنڈ سائنسز، آسٹرالوجی کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ اپنے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ کیپریکون، برج جدی۔ 15 مارچ کو سن کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور یہ ٹرانزیشن آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوگی۔ تو آپ کام کی تلاش میں، جاب کی تلاش میں، یا آپ کو کام کے سلسلے میں کچھ شارٹ ٹریول بھی کرنا پڑ سکتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس سفر سے آپ کو کچھ اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے۔ اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی 15 مارچ کے بعد زبردستی ٹرانسفر بھی کی جا سکتی ہے، یا آپ کی ڈیوٹیز بدل سکتی ہیں، آپ کے کام کرنے کا انداز بدل سکتا ہے، آپ کا ورک پروفائل بدل سکتا ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز تبدیل ہو سکتی ہیں، آپ کو کچھ نئی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں۔ 15 مارچ کے بعد آپ کی ول پاور بہت سٹرونگ ہو جائے گی اور آپ چیلنجز کا بڑی مضبوطی سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے۔ آپ بہت دلیر، بہادر اور ڈیرنگ رہیں گے۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے کام کی جگہ پر بات چیت کرتے وقت محتاط رہنا ہے۔ آپ نے سیدھے سیدھے بیان جاری نہیں کرنے، ایسا نہ ہو کہ کام کی جگہ پر آپ خود ہی اپنے لیے ماحول خراب کر لیں۔ تو اس لیے آپ نے کام کی جگہ پر محتاط رہنا ہے، سنبھل کر چلنا ہے۔ اور 15 مارچ کے بعد آپ کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی جا سکتے ہیں، آپ سپورٹس میں حصہ لیں گے، جم جوائن کر سکتے ہیں یا پھر یوگا شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
15 मार्च के बाद आपका अपने वालिद के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, या काम की जगह पर आपका अपने सीनियर, अपने बॉसेस के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो 15 मार्च के बाद आपने बड़ी दानिशमंदी से बातचीत करनी है। आपके अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। आपका अपने बहन भाइयों के साथ तो तकरार वाला मामला हो सकता है। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्विश 15 मार्च को सन की ट्रांजिट हो रही है और ये ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में होगी, और सेकंड हाउस वेल्थ, दौलत, इमीडिएट फैमिली और आपकी स्पीच से मुतालिक है। तो अब 15 मार्च के बाद आपने अपने काम की जगह पर मोहतात रहना है। खासकर अपने कोलीग्स के साथ आपके कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, आपकी कुछ टेंशन हो सकती है, आपको अपने कोलीग्स की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस कर रहे हैं उनका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो सकता है, और जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनके अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो इस वजह से आपका बिजनेस मुतासिर हो सकता है। तो 15 मार्च के बाद आपने आजिज रहना है। दूसरों के मामलात में आपने दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, और बिजनेस में आपने कोई भी फैसला करते वक्त मोहतात रहना है, क्योंकि इस अरसे में आप कुछ गलत फैसले भी कर सकते हैं। हाँ, अगर इस वक्त आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट, जमीन, मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा। आपको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे और आप जाती तौर पर अपनी बोलचाल में इंसाफ पसंद रहेंगे। आप सीधी खरी बात करेंगे और इस वजह से आप थोड़े बदतमीज भी हो सकते हैं। आपके रवैये में थोड़ी सख्ती आ सकती है। इसके साथ साथ आपका अपने शरीके हयात के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप दोनों मिलकर अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके रिश्ते के मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। नए रिश्तों के हवाले से ये वक्त अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते की तलाश के लिए आपकी फैमिली भी आपका पूरा साथ देगी। और अगर हम बात करें सेहत की, तो 15 मार्च के बाद आपको अपने गले और आंखों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आपके गले में या आंखों में तकलीफ हो सकती है। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस सूरज की 15 मार्च को ट्रांजिट हो रही है और यह ट्रांजिशन आपके फर्स्ट हाउस में होगी। तो 15 मार्च के बाद आपकी जिंदगियों में कुछ मिले जुले से रुझानात रहेंगे। कुछ मामलात अच्छे रहेंगे, कुछ मामलात में आपको मोहतात रहना होगा, अलर्ट होना पड़ेगा। ये अरसा मुलाजमत पेशा लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। खास तौर पर वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमतों में हैं। आप लोगों को आगे बढ़ने के, अपने आप को साबित करने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपकी तबीयत में सुस्ती भी रहेगी। तो आपने सुस्ती से काम नहीं लेना, एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो ही आप इस वक्त का सही तरह से फायदा उठा पाएंगे। वैसे काम की जगह पर आप खुशकिस्मत रहेंगे। आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके कोलीग्स आपकी सपोर्ट करेंगे। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, अदालतों में काम करते हैं, या कानून से जुड़े हुए किसी मामलात में काम करते हैं, अदलिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इस अरसे में आपकी तरक्की हो सकती है, आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, आपका नाम चमकेगा, आपकी साख बेहतर होगी, आपको इज्जत मिलेगी। और जाती तौर पर आपके अंदर थोड़ा तकब्बुर आ सकता है। आप इगोइस्टिक हो सकते हैं, अनापरस्त हो सकते हैं। आप दूसरों के मशवरों पर, नसीहतों पर, रहनुमाई पर बिल्कुल भी कान नहीं धरेंगे, उनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएंगे। आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं या कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको बेरहम कह सकते हैं,
یا بے رحم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں صحت کی تو آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو بخار، بلڈ پریشر جیسے مسائل ہو سکتے ہیں 15 مارچ کے بعد۔ تو یہ تھی سن کی ٹرانزٹ اور اس کے آپ کی زندگیوں پر اثرات۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔